साथियों, एक बार फिर से आपका जीविका ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। ये हमारी अगली क्लास है राजस्थान की। तो हम राजस्थान का परिचय वो हमारे विश्व और भारत के आधार पर हम तो इसके आधार पर कंपेयर करेंगे राजस्थान की क्या है और हमारे देश में कहाँ बनती है, पर बात करेंगे। तो ये जो हमारा राजस्थान है, ये भारत में देख लो आपको किधर दिख रहा है, ये वाला भाग, ये राजस्थान ही है। साफ साफ दिख रहा होगा, ये राजस्थान है। आपको पता चला भारत के आधार पर राजस्थान की दिशा पूछे तो कौन सी दिशा हो जाएगी। और अब बात करते हैं राजस्थान की विश्व में स्थित कहाँ मिलती है। ये जानने के लिए हमें पहले ग्लोब का पता लेना ही पड़ता है। इसके आधार पर बात करेंगे। हम देखते हैं ग्लोब के आधार पर हमारे राजस्थान की ये पृथ्वी है। पृथ्वी को हमने दो भागों में बांटने के लिए क्या किया, बीचों बीच हमने एक रेखा खींच दी, रेखा खींच दी। और इसी रेखा को हम क्या नाम दे रहे हैं, मतलब भूमि के बीचों बीच रेखा खींची, मध्य रेखा। तो क्या बोलते हैं हम, मध्य रेखा। मध्य रेखा है, एक साथ रेखा है, ऊपर काल्पनिक पृथ्वी पर वास्तविक रूप पृथ्वी के अध्ययन करने, पृथ्वी को समझने के रेखाओं का सहारा लिया। तो ये एक रेखा खींची गई, रेखा का नाम क्या, रेखा। इसी भूमध्य रेखा की तरह यहाँ पर इसके उत्तर में यहाँ अंतिम बिंदु तक खींची गई, यहाँ अंतिम बिंदु खींची गई टोटल 90 अक्षांश पढ़ते, 90 अक्षांश पढ़ते से हो गया, हो गया। प्रकार से ये जाएंगे प्रत्येक डिग्री पर रेखा ज्यादा से यहाँ पर उत्तर में कितने अक्षांश खींचे गए, 90 से खींचे। प्रत्येक एक अक्षांश के बीच तो 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर से टोटल एक सांस हो जाते हैं। यहाँ पर अंतिम वाला जो अक्षांश है वो हमें केवल किस में मिलेगा, सांस तो है लेकिन लाइन नहीं है, क्या है कि तो ये हमारा जो राजस्थान है वो कौन से गोलार्ध में पड़ता है, तो हमारा राजस्थान है वो उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। क्या पड़ता है, तो हमने बीचों बीच एक रेखा खींची, वो मानचित्र के आधार पर देखें तो देखो यहाँ से गुजरती है, ये वाला भाग है, यहाँ से देख लो ब्राजील है यार, गांडार है ना, हाँ। इधर से रेखा निकलती है, रेखा का नाम क्या है, क्या है, तो भारत के दक्षिण से लगभग 876 किलोमीटर दूरी से भारत के दक्षिण, तो हमने अभी देखिए यहाँ पर ये देखो बीचों बीच गुजरी रेखा, ये दक्षिण से लगभग 800 किलोमीटर की कौन सी रेखा। अब दक्षिण मतलब तो उत्तर में पड़ेगा, इसलिए भारत कौन से गोलार्ध में पड़ेगा, गोलार्ध में। और उसी भारत में हमारा राजस्थान है, राजस्थान में कौन से गोलार्ध में हो जाएगा, गोलार्ध। तो बात करते हैं अक्षांश के आधार पर हमारे राजस्थान की स्थिति क्या है, उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, कौन सी दिशा में पड़ता है हमारा राजस्थान, उत्तर में। कौन सी गोलार्ध का राज्य। अब बात करें देशांतर के आधार पर राजस्थान की अक्षांश के आधार पर स्थिति। अब हम बात करते हैं किस आधार पे, देशांतर के आधार पे। फिर वही बात करते हैं चलो का, इसको बीचों बीच से हम काट देते हैं, तो बीचों बीच से रेखा गुजरती, तो ये वाली वो तो हो गई, वो अपन कौन, अक्षांश रेखा। तो हम क्या नाम देते हैं, रेखा, या जो कितने डिग्री से गुजरती है, 0 डिग्री से गुजरती है, का नाम है, क्या नाम है,
पते का नाम है भूमध्य, नाम है बारे में देख लीजिए। इस प्रकार से टोटल कितने अक्षांश खींचे गए इस पृथ्वी पर, ग्लोब पर? 180 अक्षांश है टोटल, तो ऐसे अक्षांश देखो इस प्रकार से ये हर एक डिग्री पर एक अक्षांश का, इस प्रकार से उत्तर में खींची गई उसी प्रकार से दक्षिण में भी खींची। तो उत्तर में यहाँ से 0 से लेकर ऊपर अंतिम पॉइंट तक कितने थे? 90 थे, 90। मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ये 0 है, ये लाइन 0 मान लो। 0 से 1 डिग्री 2 डिग्री इस प्रकार से कितने अक्षांश है टोटल? 90। उसी प्रकार से दक्षिण में भी इस प्रकार से कितने अक्षांश है? यहाँ पर भी कितने मिल जाएंगे आपको? 90। 90 और 90 कितने हो गए? 180 हो गए। और एक कौन सी हो गई? टोटल अक्षांश की संख्या कितनी हो जाएगी? 180 अक्षांश है। चलो ऊपर अक्षांश है क्या खींची गई है। अब बात करते हैं कितने बिंदुओं में। देखो बिंदु एक ये यहाँ पर मिलेगा आपको, ये यहाँ मिलेगा, ऊपर अक्षांश है वाला अक्षांश है, तो ये कितने दो बिंदु, रेखा कितनी हो जाएगी? रेखाएं हो जाएगा, रेखाएं की बात पूछेगी, 2 बिंदु हो गए, इसलिए रेखा कितनी हो जाएगी? 100। टोटल ऐसी टोटल अक्षांश कितने? तो डिग्री वाला अक्षांश इस पृथ्वी का ग्लोब का सबसे बड़ा अक्षांश है। इस 0 के उत्तर में हम आते हैं, राजस्थान आता है। देखते हैं कौन कौन से देश आते हैं उसकी बात करते हैं। तो देखो ये तो हो गया अक्षांश के आधार पर, और अभी हम एक परिचय और देखते हैं आधार पे देशांतर क्या पृथ्वी पर इस प्रकार से भी रेखाएं खींची गई। दूर से दूर की ओर रेखा खींची है, पूर्वों को ध्रुव से मिला हुआ रेखा क्या कहलाती है? वो कहलाती है देशांतर, कहलाती है देशांतर। अब इस देशांतर के किधर पड़ता है हमारा राजस्थान? देखो इस देशांतर के इधर वाले देश तो क्या हो गए? वाले तो हो गए पूर्वी देश। इधर वाले कौन से हो गए? इधर वाले कौन से हो गए? ये हो गए। इस देशांतर के इधर वाले सारे देश कौन वाले देश? इधर वाले। हमारा राजस्थान किधर पड़ता है? पूर्व में। तो हमारा राजस्थान इधर पूर्व में तो पड़ रहा है, ये राजस्थान रहा इधर। ये तो मैंने रेखा खींची देशांतर, बात करते हैं रही। ये तो भूमध्य रेखा है जो आपको दिख रही है। और ये जो मैंने भी बताई वो अभी देशांतर रेखा। इधर वाले देश कौन से देश में पड़ेंगे? पूर्व में। तो इधर वाले तो हो गए पूर्व वाले, तो क्या हो गए? पूर्वी। इधर से क्या हो गया? क्या हो गए? ये क्या हो गया? उत्तरी और पूर्वी वाला। जितने भी देश इस कॉलम में आ रहे हैं सारे देश कौन सी हो जाएंगे? और पूर्वी वाले हो जाएंगे। जैसे पाकिस्तान पूर्वी, जैसे ईरान पूर्वी, जैसे चीन पूर्वी, जैसे ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया मान लो, ऑस्ट्रेलिया देखो कौन से गोलार्ध में आ रहा है? वाला आ रहा है, इधर वाले कॉलम में आ रहा है। इधर वाला कॉलम कौन सा हो जाएगा? इधर तो उत्तरी हो जाएगा, इधर वाला दक्षिण, दक्षिण और पूर्वी में आ रहा है। ये हो गया दक्षिण पूर्व। कौन से गोलार्ध में आता है? अब बात करो अर्जेंटीना कहां से आ रहा है? अर्जेंटीना आ रहा है। अमेरिका कहां रहा है? आपको ये। अब बात करें राजस्थान के, राजस्थान की गोलार्ध में स्थिति, राजस्थान की इस विश्व में स्थिति अक्षांश के आधार पर तो उत्तर में, और देशांतर के आधार पर पूर्व में हो गए। राजस्थान ये रहा, यहाँ पर राजस्थान है, ये भारत है, भारत में तो यहाँ पर दक्षिण और
पूर्वी या उत्तरी और गोलार्ध हो जाएगा हमारा राजस्थान। अब बात करते हैं कौन सी गोलार्ध का राज्य है, हो गई होगी, राजस्थान है, ये कौन से गोलार्ध का राज्य है, बताओ देखिए, आराम से बताओ, उत्तरी और पूर्वी राज्य है। राज्य में कहाँ पड़ता है राजस्थान, उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। गोलार्ध की दृष्टि से, विश्व की दृष्टि से उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध का राज्य है। अब बात करते हैं इस विश्व में महाद्वीपों की बात करते हैं, देखते हैं राजस्थान को समझना है जीरो से, तो ये तो हमको देखना ही पड़ेगा। ये भी बात करते थे तो ये तो देखो सीधी बात है, ये तो हो गई रेखा है, ये तो यहाँ से गुजरती कौन सी हो गई, ये तो हो गई भूमध्य रेखा, मध्य रेखा। और ये उत्तर में 3.5 डिग्री का नाम क्या हो गया, क्या हो गई, कर्क रेखा, क्या हो गई, क्या हो गई, कर्क रेखा। क्या हो गई हमारी कौन से, कर्क रेखा हो गई। भूमध्य रेखा के 3.5 डिग्री दक्षिण में भी ये रेखा है, तो हम क्या नाम देते हैं, मकर रेखा। रेखा देख लो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से गुजरती है। और ये तीनों रेखाएं कहाँ से गुजरती है आपको देख लो, ये साफ साफ दिख रहा होगा हमें, मकर रेखा, कर रेखा और भूमध्य रेखा कौन से महाद्वीप से गुजरती है आपको, केवल एक ही महाद्वीप दिख रहा है, अफ्रीका, अफ्रीका से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी अफ्रीका से, मध्य रेखा बोलते हैं, और इसी अफ्रीका से एक ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है मकर रेखा, इधर अफ्रीका से गुजरती है, तीनों गुजरती है महाद्वीप से। तो ये रेखा मैंने खींच दी, आपने रेखा मैंने बताई थी वो देशांतर रेखा, देशांतर रेखा 3.5 डिग्री एक साथ, 3.5 डिग्री दक्षिण एक। अब बात करते हैं राजस्थान की, पहले इसकी देखते हैं इसमें क्या था राजस्थान की। अब विश्व विश्व का तो हो गया ना उत्तरी। अब बात करते हैं एशिया के आधार पे, तो में कितने महाद्वीप है टोटल, 7 महाद्वीप पढ़ते, 7 महाद्वीपों का विश्व, पिछले भाग पर कितने महाद्वीप है टोटल, 7 महाद्वीप है, महाद्वीप है 7 महाद्वीप, महाद्वीपों की संख्या देखो सबसे बड़ा कौन सा हो गया, एशिया, कौन सा महाद्वीप है, वाले महाद्वीप की बात करते हैं, तो हो गया एशिया के टच में जो महाद्वीप है यूरोप, फिर एक महाद्वीप उसका नाम है अफ्रीका, फिर एक महाद्वीप पड़ता है उसका नाम दिख रहा है आपको ऑस्ट्रेलिया, इधर एक महाद्वीप पड़ता है जो आपको दिख नहीं रहा है, इसके थोड़ा नीचे पड़ता है उसका नाम है अंटार्कटिका, क्या नाम है उसका, ये अंटार्कटिका महाद्वीप है। और इधर वाले महाद्वीप की बात करें तो ये नॉर्थ अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, और ये साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। ये दुनिया में कुल महाद्वीप है, 7 महाद्वीप, इन्हीं 7 महाद्वीपों में हमारा राजस्थान एक महाद्वीप में एक महाद्वीप में है, और उस महाद्वीप का नाम क्या है, हम कौन से महाद्वीप में निवास करते हैं, एशिया में राजस्थान है। अब बात करते हैं राजस्थान एशिया में तो, लेकिन कौन सा है हमारा, एशिया के भारत में राजस्थान पड़ता है। इससे पहले हमने बात कर ली कौन से गोलार्ध में पड़ता है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है राजस्थान। भारत के कई राज्य उनमें से, विश्व में कई महाद्वीप, एशिया में कई देश है, जिस भारत में एशिया के
अब बात करते हैं एशिया में कहाँ पड़ता है, उसकी बात करते हैं। एशिया में देखो ये तो हो गई सामने आपके, भारत में एक राज्य पड़ता है जिसको। अब आगे देखते हैं इसके बारे में। ये भारत रहा, ये वाला देखो भारत है आपके सामने का। इस भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? 7वां। भारत में राजस्थान का स्थान कौन सा हो जाएगा? क्षेत्रफल की बात करें पहला होगा, इसकी बात बाद में करें। तो पहले देखते हैं भारत के अलावा 6 देश बारे में बात करते हैं। तो 6 बड़े देश की बात करते हैं। देखो पहला देश भारत के उत्तर में दिख रहा है आपको, भारत का स्थान विश्व में कौन सा क्षेत्रफल? 7वां। जनसंख्या में 2011 के अनुसार बात करें तो, वरना आज की बात करें तो पहले स्थान पर हमें ये बात करते हैं। भारत में 7वां स्थान भारत का है। बड़े वाले देशों की बात करते हैं। पहला स्थान किसका है विश्व में? 1 नंबर पे कौन सा है? रूस। स्थान दुनिया में पहला स्थान है क्षेत्र। एरिया वाइज की बात करें तो देश कौन सा है? फिर दूसरे देश की बात करें ठीक सामने सामने मिलेगा वो कनाडा। कौन है? पहला हो गया रूस। 2 नंबर कौन सा हो गया? कनाडा। तीसरे की बात करें रूस के नीचे आ जाओ, चीन। कौन सा हो गया? चौथे की बात करें चीन के सामने आ जाओ आप, कौन सा? अमेरिका। अमेरिका कितने नंबर पे? 1 2 3 4। 1 नंबर के सामने दूसरा, फिर 3 नंबर के सामने सामने 1 2 4। फिर 5 की बात करें तो नीचे आ जाओ थोड़ा, 5 हो गया ब्राजील। हो गया। 6 की बात के सामने आ जाओ, सामने आ जाओ 6 पे। 7वें में कौन हो गए हम? 7वें स्थान पर की बात करें तो भारत एरिया में कौन सा स्थान रखता है? 7वां। 7वें में कौन सा आ गया? हमारा स्थान विश्व में कौन सा पड़ता है? अब बात करते हैं, ये पूरा विश्व आपके सामने दिख रहा है, पूरा स्थलीय भाग है आपके सामने जो आपके सामने दिख रहा है। इस स्थलीय भाग में हमारा भारत है क्षेत्रफल में कितना स्थान रखता है उसकी बात। जनसंख्या बात करें, जनसंख्या स्थान रखता है 2011 का अकॉर्डिंग। जनसंख्या अभी हमारे पास में जो जनगणना के आंकड़े वो अभी 2011 वाले हैं, वही याद रखने। जनसंख्या आधार पर कौन सा आधार पर स्थान रखता है? तो पहले स्थान की बात हमने 7वां स्थान। अब ये भौगोलिक स्थान आपके सामने का कितना एरिया परसेंट में भारत वाला, तो ये पूरा विश्व आपके सामने भारत वाला जो इतना जो आपको भौगोलिक स्थान दिख रहा है, ये पूरे विश्व का कितना प्रतिशत पड़ता है? ये पड़ता है 2.4%। 2.4% या 2.42% का भाग है 2.4%। ये तो गया क्षेत्र। 7वां है कौन सा? 7वां बड़ा। अब थोड़ा देखते हैं भारत के बारे में। अब बात करते हैं भारत की स्थिति के बारे में। ये कौन से गोलार्ध में हो जाएगा? ये भारत में और पूरी गोलार्ध में हो जाएगा। दुनिया में कौन सा स्थान है इसका क्षेत्रफल में? हो जाएगा 7वां। जाएगा 7वां। 2.4% ये पूरा स्थान है। विश्व का क्षेत्रफल है ये टोटल। देखो यहाँ से ये भारत है ना, ये मान लो यहाँ से मैंने उठा के यहाँ रख दिया, यही भारत है जो 2.4% पूरे क्षेत्रफल का। 7 महाद्वीप, 7 महाद्वीप में देशों में एक देश कौन सा है? भारत है। उस भारत का क्षेत्रफल परसेंट की बात करें तो कितना प्रतिशत का स्थान? और क्षेत्रफल कितना पूरा भारत आप पढ़ो 32,27,263 वर्ग किलोमीटर। इस प्रकार से हमने दुनिया में देखे 7 महाद्वीप। 7 महाद्वीप पिछले भाग कितने महाद्वीप हो गए? 7 महाद्वीप हो गए। तो है महाद्वीप है एशिया, उसमें एशिया में एक देश है उसका नाम है भारत है।
तो अब ये तो अभी विश्व के आधार पर क्षेत्रफल आपनो। फिर अब बात करें एशिया में भारत का स्थान। देखो एशिया में क्षेत्रफल की बात करें, भारत का स्थान कौन सा है? क्षेत्रफल में एशिया का कौन सा बड़ा देश है? भारत तीसरा बड़ा देश है। पहला कौन सा हो गया? रूस। दो नंबर कौन सा हो गया? चीन। तीन से कौन सा हो गया? हमारा एशिया में तीसरा स्थान क्षेत्र। हमारे विश्व में स्थान है क्षेत्र। हमारा क्षेत्रफल कितना है? 32,23,200 किलोमीटर। और पूरे विश्व का कितना प्रतिशत है? 9.42%। और इस क्षेत्रफल में हमारा एक राजस्थान आता है। देखो इधर आ रहा है 32,27,263 किलोमीटर राज्य इस क्षेत्रफल में राजस्थान भी है। अब हमने इस राजस्थान को थोड़ा बाहर निकाल लिया, इस मैप से बात को यहाँ रखा है। तो हमने बता दिया 7वां स्थान है, 7वें स्थान मैंने यहाँ रख दिया। इस क्षेत्रफल बता दिया इसका। राज्य की बात की कितने राज्य टोटल? 28। वर्तमान की बात करें तो बाद में और केंद्र शासित प्रदेश कितने? 8। 8 केंद्र शासित प्रदेश। इन्हीं 28 राज्यों में एक राज्य कौन सा है? अब बात करें जिस प्रकार से हमने देखा है विश्व में जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या में भारत का स्थान कौन सा है? तो सही काउंट करना पड़ेगा हमारे देश में अभी 2011 के बाद में जनगणना ये कौन सा पहला स्थान किसका है? पहला स्थान इसका है। क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है? इनका देखो क्षेत्रफल में स्थान है तीसरा, जनसंख्या में स्थान है पहला। भारत का स्थान जनसंख्या और क्षेत्रफल में 7वां। भारत से 6 बड़े देश कौन कौन से? रूस सामने, कनाडा, कनाडा के वापस आ जाओ चीन की, रूस से नीचे 3 नंबर पे। 4 नंबर पे अमेरिका, 5 नंबर अमेरिका ब्राजील, 8 नंबर अर्जेंटीना, कजाकिस्तान, 10 नंबर। तो हर एक महाद्वीप के बड़े देश आपके सामने, जैसे हर एक महाद्वीप की बात करें, देखो ये देख लो आप आराम से। जैसे एशिया का सबसे बड़ा देश रूस, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कनाडा, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया, और अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है देखो यहाँ पर पड़ता है अल्जीरिया। ये अफ्रीका महाद्वीप सामने आप। तो हमें इसके बारे में ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि राजस्थान का तो ये वो देखना है। हम अभी विश्व के आधार पर देख रहे हैं कि भारत के आधार पर देख, तो ये क्षेत्रफल है। इसी क्षेत्रफल में ये राजस्थान राज्य है, 28 राज्यों में एक राज्य। अब बात करते हैं राजस्थान की स्थिति। राजस्थान की स्थिति ये तो देख लिया कि कौन से महाद्वीप में, कौन से देश में पड़ता है, कौन से गोलार्ध में पड़ता है, ये तो देख लिया। अब इस राजस्थान की बात करें, ये मैंने यहाँ से याद रख दिया है। पहले तो इसकी आकृति देखते हैं। राजस्थान की आकृति कैसी दिख रही है आपको? राजस्थान की आकृति के बारे में बात करेंगे, ताकि मैप ले लेते हैं ताकि अच्छे समझ में आ जाए। हमने विश्व के आधार पे, हमने एशिया के आधार पे और हमने भारत के आधार पर राजस्थान की स्थिति का पता लगा लिया कि राजस्थान कहाँ है, राजस्थान कौन से देश में पड़ता है, राजस्थान भारत में स्थित है, और भारत में कहाँ पड़ता है वो भी हमने देख लिए। अब इसके बारे में बात करेंगे, तो ये ध्यान से देख राजस्थान का अध्ययन करेंगे। इसकी आकृति कैसे दिख रही है आपको? आकृति की बात करते हैं। इसकी आकृति क्या है? पतंगाकार, एक पतंग के समान आपको राजस्थान की आकृति कैसी आपको? एक शेप की बात करें राजस्थान की तो कैसी दिख रही है? एक पतंग के समान दिख रही है। नाम क्या दिया मैंने? तो बोलते हैं विषम कोण। क्या बोलते हैं? विषम कोण, विषम कोणी आकृति याद रखना। कौन सी आकृति है? विषम कोणी। क्या? अब बात करें राजस्थान का, तो भारत में स्थान है,
भारत के 28 राज्यों में एक राज्य। क्षेत्रफल में देश में कौन सा स्थान रखता है? क्षेत्रफल में राजस्थान का स्थान है पहला स्थान। तो भारत के 28 राज्यों में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ये हमारा। अब बात करते हैं राजस्थान में, राजस्थान के देश में क्षेत्रफल में स्थान कौन सा है? तो ये तो हो गया पहला स्थान। अब 32,27,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल में स्थान तो कौन सा है? क्षेत्रफल है 32 लाख 42,240 वर्ग किलोमीटर। क्या वर्ग मील की बात करें तो 132,40 वर्ग, दोनों याद रख लेना। वर्ग मील के 132 140 1,32,140 वर्ग और 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ये कुल भारत का कितना प्रतिशत है? कुल भारत के क्षेत्र का, भारत का क्षेत्र कितना बताइए? 32 200। ये पूरे भारत का क्षेत्र। इस क्षेत्र में राजस्थान का क्षेत्र कितना? ये रहा 3,42,200। तो कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा राजस्थान का? 10.40%। ये पूरे भारत के क्षेत्र का प्रतिशत। राजस्थान भारत के कुल क्षेत्र कितना प्रतिशत? कितना प्रतिशत स्थान कौन सा इसका? अब बात करते हैं राजस्थान जनसंख्या की। भारत की जनसंख्या देखो, ये 2011 के अनुसार 121। ये भारत की जनसंख्या है तो 21 करोड़। अब इस 121 करोड़ राजस्थान की में 2011 के अनुसार बात करें अपन राजस्थान की जनसंख्या तो कितनी है? राजस्थान की जनसंख्या की बात करें तो कितनी है? देख लो कितनी आ रही है। 6,85,48,400। 6,85,48,437। 85 राजस्थान की क्या है? 121 करोड़ में आप कितना ज्यादा मान लो 86 मान लो 86 करोड़ राजस्थान की 86 हमारी जनसंख्या पूरे देश का कितना प्रतिशत है? आप देख लो 121 में से हम कितने, इस करोड़ में से हमारा राजस्थान की जनसंख्या कितनी है? ये पूरी जनसंख्या कितना प्रतिशत हो गया? 5.67%। 5 6 7 567% राजस्थान की जनसंख्या। पूरे भारतीय जनसंख्या की बात करें 121 करोड़, 121 करोड़ में राजस्थान की जनसंख्या की बात करें तो कितनी है? 6.86 करोड़। ये 6.86 करोड़ पूरी 100 हो गया, ये हो गया देख लो 5.67%। तो हमारा जनसंख्या में ये स्थान। अगर ये बड़े में बात करें पहला स्थान क्षेत्र स्थान हो गया 7वां। राजस्थान का जनसंख्या कौन सा स्थान है? 7वां। पूरे देश का कितना प्रतिशत है? 5.67%। राजस्थान में कितने? 6.86 करोड़। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,240 वर्ग किलोमीटर। अब बात करते हैं ये राजस्थान भारत की कौन सी दिशा में पड़ता है? दिशा की बात करें दिशा को कोणों के आधार पर बात करें तो पड़ेगा इसके बारे में, क्योंकि वो कोण भी तो होते हैं। जैसे वाला वायव्य कोण होता है, कौन होता है, फिर इधर नीचे वाला कौन होता है? आग्नेय कोण। चार कोण, आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण, ईशान कोण और वायव्य कोण। इन कोणों के आधार पर बात करें भारत में, ये भी देख लेते हैं। चलो ये 4 कोण होते हैं। ये मैंने यहाँ पर वापस ग्लोब का सारा ले लिया इसके लिए।
ये मैंने एक रेखा खींच दी है और दक्षिण एक रेखा खींच दी है और पश्चिम की पूर्व से। अब देखो कोण की बात करते हैं, कोण कितने होते हैं? 4 कोण होते हैं। दिशा के आधार पर 4 कोण रहा हूं मैं। ये हो गया उत्तर वाला, ये हो गई उत्तरी उत्तर, ये कौन सी हो गई? दक्षिण। ये कौन सी हो गई? और ये कौन सी हो गई? पश्चिम हो गया, दक्षिण हो गया, पूर्व हो गया। आपको पता। अब बात करते कोई बीच वाला स्थान की बात करते हैं। तो कौन है ये वाला स्थान? यहाँ से लेकर कोई भी स्थान यहाँ पर आ रहा है, अलग कौन है? तो दिशा के आधार पर बात करें तो कौन सी हो गई ये? अरे हो गया पूरा। यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करें तो कौन सी हो गई? अरे आपको। और ये कौन सी हो गई? दक्षिण हो गया। ये क्या हो गया? क्या हो गया? दक्षिण के आधार पर हो गया। अब दिशा के अलावा यहाँ पर ये कोणों के अलग अलग नाम। तो ये कोण आपके सामने कौन थी? ये दिशा के आधार पर उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम कोणों के आधार पर इसका नाम। मान लो उत्तर पूर्व, इसको कोण के आधार पर नाम, कोण का नाम क्या हो जाएगा? कोण को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? ईशान कोण। ईशान कोण कौन हो गया? ये वाला हो गया ईशान कोण। तो कौन हो गया? इस कोण की बात करें क्या हो गया? आग्नेय कोण। ये कौन हो गया? नैऋत्य कोण। कौन हो गया? नैऋत्य कोण, ये वाला। और ये वाला कोण क्या हो गया? क्या हो गया? वायव्य कोण। कौन हो गया? वायव्य कोण। अब आप बता सकते हो जैसे हमारे राजस्थान भारत में कौन सी दिशा पड़ती है? उत्तर और पश्चिम। हमारा राजस्थान कौन सी दिशा पड़ता है? आप आराम से देखो पहले, पता चलेगा। ये हमारा राजस्थान है, ये भारत है। कौन सी दिशा है ये? उत्तर पश्चिम हो गया ना, ये उत्तर हो गया। देखो उसी कोण के आधार पर इसकी बात करते हैं ताकि अच्छे समझ में आ जाए। क्या हो गया? उत्तर। ये हो गया दक्षिण। ये हो गया पूर्व और ये हो गया। अब राजस्थान देखो फिर मिला दे इनको, दिशाओं को मिला देते हैं। राजस्थान किधर आ रहा है? उत्तर प्रदेश किधर आ रहा है? उत्तर पूर्व में आ रहा है। इधर छत्तीसगढ़ किधर आ रहा है? दक्षिण पूर्व में आ रहा है। इधर महाराष्ट्र किधर आ रहा है? दक्षिण। अगर आए बात आप कोण पर करा, कोणों का सारा लेकर करें तो ये कौन सा कोण था? ये देख लो, ये कोण रहा आपके सामने, ये कोण रहा। ये कोण कौन सा है? अब आप बता सकते हो भारत में राजस्थान की स्थिति कौन सी दिशा पड़ती है? कौन से कोण में आता है? किस साथ हो गई? उत्तर पश्चिम। कौन सा कोण कौन सा हो जाएगा? वायव्य। समझ में आया? ये राजस्थान की कोण के आधार पर, ये दिशा के आधार पर है हो गई उत्तर पश्चिमी। अगर राजस्थान यहाँ होता, फिर मान लो राजस्थान यहाँ होता, इसमें देखो अगर राजस्थान ये इस बार जगह बता तो कौन सा कौन बोलते हैं आप इसको? कौन सा बोलते? दिशा तो उत्तर पूर्वी बोल देते, लेकिन कौन सा बोलते हैं आप? अगर राजस्थान यहाँ मान, यहाँ पर राजस्थान आ गया तो कौन सा बोलोगे आप इसको? हाँ ये देखो आराम से अगर छत्तीसगढ़ क्या बोलते हैं? अग्नि। अगर महाराष्ट्र गोवा तो क्या बोलते? गोवा कौन सी? हमारा राजस्थान कौन से कोण में? इन चारों में से कोण में वायव्य दिशा कौन सी है? तो ये कोण के आधार पर बात है। तो आप
ये राजस्थान है। कौन से कोण में पड़ता है, अब बता सकते हो आराम से आप। इस तरह की बात करें तो भारत में और पड़ता है उत्तर पश्चिमी का राज्य है, कौन सा, कौन से कोण में पड़ता है, बात करा दो वायव्य कोण में। भारत में राजस्थान कौन से कोण में स्थित है, वायव्य कोण में है ना, ये वायु कोण राज्य। अब इसके अलावा बात करें तो जनसंख्या में तो इसका स्थान हो गया 7वां, क्षेत्रफल में इसका स्थान हो गया पहला, क्षेत्रफल ये रहा 3,42,200, जनसंख्या ये रही 6.86 करोड़, क्या 85,484, 6,25,28,400, देखो कितना स्थान रखा है। इस प्रकार से देश में कितने राज्य, राज्य कितने भारत में, 10 राज्य। अब राजस्थान में राज्य होने चाहिए, राजस्थान में क्या है, तो राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी है, 40। वर्तमान में कितने जिले राजस्थान में जिले है, बढ़ती रही धीरे धीरे, जैसे एकीकरण राजस्थान में कितने, राजस्थान जब एकीकरण होता है उस समय बाद में 26वां कौन सा मंथ, बाद की बात पढ़ेंगे वो भी। तो ये राजस्थान में टोटल जिले। अब बात करते हैं राजस्थान हो गया ना, राजस्थान की। अब देखो भारत को बीचों बीच बांटने वाली रेखा है, भारत को बीचों बीच से एक रेखा बांटती है, रेखा का नाम क्या है, उसका नाम है कर्क रेखा। कौन सी रेखा भारत को बीचों बीच से बांटती है, कर्क रेखा है। कर्क रेखा के बारे में देखते थोड़ा, राज्यों से गुजरती है वो भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, बताइए। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, बताओ। ये देख लेते हैं ना, कर्क रेखा जो 3.5 डिग्री उत्तर स्थान से वो भारत के वो भारत के कुल ये वाली रेखा है, वाली ये कर्क रेखा है। ये भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, भारत के कुल 8 राज्यों से, 8 राज्य गुजरती है। इस रेखा को नाम देते हैं कर्क रेखा, है इसका कर्क रेखा। अक्षांश कौन सा है ये, 23.5 डिग्री अक्षांश है, 23.5 डिग्री अक्षांश कौन, नाम ही क्या है, कर्क रेखा। 23.5 डिग्री नाम ही क्या है, जो भारत के बीचों बीच से गुजरती है। ये भारत के कुल कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों में एक राज्य राजस्थान भी है। तो उन 8 राज्यों की बात करते हैं, इधर थोड़ा सा पड़ता है राजस्थान, पड़ता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के पास पड़ता है झारखंड, पश्चिम बंगाल, इधर पड़ता है पूरा, क्या पड़ता है, ये भारत के कुल 8 राज्य। देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो भारत के कितने राज्यों से गुजरेगा, 8 से। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है। इसमें पहला राज्य गुजरात, फिर राजस्थान, फिर सॉरी पहला गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़,
फिर झारखंड है, पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और इधर से बात करें तो मिजोरम, त्रिपुरा, बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान और फिर कुल 8 राज्यों से गुजरती है। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। एक कर्क रेखा जो सर्वाधिक गुजरती है वो कौन सा राज्य? सर्वाधिक एमपी से। सबसे कम की बात करें राज्य कौन सा? राजस्थान। तो हमारे देश से केवल ना तो कर्क रेखा ना तो मकर रेखा गुजरती, कर्क रेखा। ये राजस्थान से भी गुजरती। सबसे कम कहाँ से गुजरती? राजस्थान से। अब बात करें राजस्थान के बारे में, देखते हैं राजस्थान में कहाँ से गुजरती है? ये राजस्थान के दक्षिण से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? राजस्थान के दक्षिण से। ये वाला देखो, ये वाला रहा, ये वो रेखा है अभी हमने पढ़ी। ये राजस्थान के दक्षिण से गुजरती, 2 जिलों से गुजरती, लगभग 26 से 28 किलोमीटर। पूरे देश में सबसे कम कर्क रेखा राज्य से, राज्य कौन सा है? राजस्थान। और राजस्थान के 2 जिले कौन से जहां से गुजरती? एक राज्य का नाम तो क्या हो गया? एक राज्य का नाम क्या हो गया? इन दो में सर्वाधिक कहां से गुजरती? बांसवाड़ा से गुजरती। बांसवाड़ा से सर्वाधिक गुजरती। कौन सी रेखा? ये रेखा। अब देख लो, ये रेखा राजस्थान से सब क्या 10 किलोमीटर बांसवाड़ा से। चलो अगली क्लास में